उनके हंसने, रोने और जीने की इकलौती वजह नताशा ही थी, और अब वो ही नहीं रही। तो आई कांट इमेजिन कि नारायण राव और कृष्णा भाभी उसके बिना जी कैसे रहे। और अगर मुझे एक पल के लिए भी ये लगा कि नताशा की मौत का कारण तुम्हारा गुजरा हुआ कल है, तो यकीन मानो मैं खुद नहीं जानता कि मैं कैसे रिएक्ट करूंगा। जैसा आप नताशा के कातिल के लिए फील करते हैं, मैं भी बिल्कुल वैसा ही फील करता हूं। मैं आपसे एक और बात शेयर करना चाहूंगा, और ये सिर्फ आप ही को पता होगी। मैं नताशा के कातिल के काफी करीब पहुंच चुका हूं। बहुत बाद नताशा के कातिल के गिरबान तक पहुंच जाएंगे। एंड आई वांट टू अश्योर यू सर कि मेरा गुजरा हुआ कल नताशा की मौत की वजह नहीं है। मैं और नियति भगवान की पूजा के लिए मंदिर गए थे। बस हमारी जान बचाने के लिए नताशा ने अपनी जान दे दी। यही सब कुछ हुआ था उस दिन सर। आई होप तुम्हारा स्टोरी का यही वाला वर्जन सच हो, क्योंकि मुझे छूट से आई वंस अगेन अश्योर यू सर कि मेरा कहा एक एक लफ्ज सच है। तो फिर मैं तुम्हारे साथ हूं। अब जिसने भी हमारी नताशा को बेवक्त मौत दी है उसे कोई नहीं बचा सकता। बट माई फ्रेंड, यू बी ऑनेस्ट विथ मी, ओके? आई विल बी सर, कंप्लीटली। लेट्स हैव अ कप ऑफ टी। कम। लो। थैंक यू सर। आज इस घर में हम दोनों की परीक्षा होने वाली है, और मैं नहीं जानता कि उस परीक्षा का अंजाम क्या होगा। बस इतना कहूंगा कि आज एक बहुत बड़े सच का खुलासा होगा, जिसके बाद या तो खून के रिश्ते सच्चाई पर भारी पड़ जाएंगे, या फिर सच्चाई खून के रिश्तों पर भारी पड़ जाएंगे। हाँ बोलो, क्यों फोन पे फोन किए जा रहे हो? अरे क्या हुआ यार, तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? तुम्हें पता है ना कि तुम किससे बात कर रही हो? पता है। अच्छा, अगर आगे बात करनी है तो एक बात सच सच बताना। प्रिया की मॉम के इलाज का खर्चा तुम दे रहे हो या शुरू से अब तक मेरे जीजू देते आ रहे हैं? हाँ? ऑफ कोर्स अनीशा, प्रिया की मॉम के इलाज का सारा खर्च शुरू से मैं ही दे रहा हूं। लेकिन तुम मुझ पे ऐसे शक क्यों कर रही हो? अगर तुम्हें यकीन नहीं होता ना तो तुम खुद प्रिया से पूछ लो। प्रिया के घर का एड्रेस ऑफिस फाइल में। चाहो तो मैं खुद। जरूरत नहीं है देव। आई बिलीव यू। थैंक गॉड यू बिलीव मी अनीशा। लेकिन तुम्हें मुझ पे शक क्यों हुआ? तुम्हें किसी ने भड़काया है क्या? लेट मी गेस, तुम्हारी दी ने, राइट? चलो छोड़ो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ अभी इसी वक्त। ऑफिस आ जाओ प्लीज। मैं आज ऑफिस नहीं आ रही देव, क्योंकि मैं प्रिया से मिलने जा रही हूँ। ये अन्नी किसे कह रही थी कि आज वो ऑफिस नहीं आ रही है, और ये प्रिया से मिलने क्यों जा रही है? अनीशा प्रिया से मिलने जा रही? ये तेरे साथ क्या हो रहा है यार देवांग? खैर अनीशा से तो मैं बाद में भी निपट सकता हूं, पहले मुझे जीजू से निपटना होगा। इससे पहले कि ये शक का बीज दरख्त बने, मुझे उस डॉक्टर से मिलना होगा जिसने जीजू के एक्सीडेंट के बाद उनका इलाज किया था।
और ये कहा था कि इनकी याददाश्त जा चुकी है। अब वही डॉक्टर ये कहेगा कि एक्चुअली में इनकी याददाश्त कभी गई नहीं। ये तो इनकी और उस नियति शास्त्री की चाल थी, जिसका मकसद था मेरे मामा जी की सारी प्रॉपर्टी हासिल करना। अब आएगा मजा। इससे पहले कि ये दोनों अपने नापाक मकसद में कामयाब हो, मैं डॉक्टर वालिया को फोन करता हूं। इंस्पेक्टर पिल्लई जी, मैं सिद्धार्थ राव बोल रहा हूँ। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी आई होप आप मेरी बात समझ गए। थैंक यू। तुम इंस्पेक्टर से बात कर रहे थे? किस आदमी के बारे में बात कर रहे थे? कुछ नहीं नियति, रहने दो। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे टेरेस पे खेल रहे हैं। लेकिन बात क्या है अमर? ठीक है, अब और सवाल मत करो। मेरी बात ध्यान से सुनो। आज इस घर में हम दोनों की परीक्षा होने वाली है और मैं नहीं जानता कि उस परीक्षा का अंजाम क्या होगा। बस इतना कहूंगा कि आज एक बहुत बड़े सच का खुलासा होगा, जिसके बाद या तो खून के रिश्ते सच्चाई पर भारी पड़ जाएंगे या फिर सच्चाई खून के रिश्तों पर भारी पड़ जाएगी। आज क्या होगा मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता।